प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुमुखी योजना जल जीवन मिशन योजना इस समय छत्तीसगढ़ में दम तोड़ते नजर आ रही है। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो ठेकेदारों ने काम किया है उनका भुगतान न मिलने के कारण अब वो आत्महत्या कर रहे हैं। अभी नया मामला छुई खदान राजनांदगांव जिले से है, अलग अलग जिलों से मामले आ रहे हैं। सरकार क्यों पेमेंट नहीं करना चाह रही है ठेकेदारों की? ठेकेदार आत्महत्या करने को क्यों मजबूर हैं? हमारे साथ ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष बीरेश शुक्ला जी हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्या है पूरा मामला, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? ये भारत सरकार की महती योजना थी जो पूरे हिंदुस्तान में चालू हो गई। छत्तीसगढ़ में 2020 और 21 में ये चालू हुई योजना। छत्तीसगढ़ के 24,000 गाँव में ये योजना एक साथ शुरू हो गई। योजना को फेल करने में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रशासनिक अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके पास कोई तकनीकी अमला था नहीं, ड्राइंग डिजाइन प्लानिंग कुछ था नहीं। एक साथ पूरे प्रदेश की निविदाएँ बुला ली गई और निविदाओं में जो खेल हुआ है वो तो बहुत मतलब दुर्भाग्य है कि इस तरह से टेंडर बेचे गए इस प्रदेश में कि अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सब माला माल हो गए हैं और ठेकेदारों ने काम लिया। काम करने के बाद सरपंच रोड अटका रहे हैं, हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। जिन ठेकेदारों ने काम पूरा कर दिया, हर घर जल पहुंचा दिया है, उनका भी 2 साल से कोई भुगतान नहीं हो रहा है। और बहुत से काम ऐसे हैं कि जो अपूर्ण हैं, लेकिन चलित देयक नहीं मिल रहा ठेकेदारों को, इसलिए काम पूर्ण नहीं हो सक रहा है। 5-6 घटनाएं पूरे पर छत्तीसगढ़ में हो गई। 2 घटनाएं तो हार्ट अटैक की हुई हैं, एक अंबिकापुर में सुसाइड हुआ है, एक कोरबा में हुआ है। हाल ही में छुई खदान में एक ठेकेदार जिसको 15 लाख रुपए भुगतान लेना था, मार्केट का कर्जा देना था, वो सुसाइड कर लिया है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों को बोलबाला है और वो किसी प्रकार का सुन नहीं रहे हैं। आए दिन जो मिशन के संचालक हैं, आए दिन नए नियम कानून शर्तें लगा रहे हैं जिससे ठेकेदार कार्य पूर्ण नहीं कर सक रहे हैं, और कार्य पूर्ण कर लिए हैं तो योजना हस्तांतरित नहीं हो पा रही है। पानी मिल रहा है गाँव वालों को, लेकिन अभी मैं 8 जून 2026 को मिला था, मुझे 30 जून तक का आश्वासन मिला था कि आप 30 जून तक रुकिए, मैं ठेकेदारों का भुगतान शुरू करूंगा। लेकिन आज तारीख तक पूरे प्रदेश में एक भी ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है। और 6 जुलाई 2026 को हम नीर भवन, पूरे प्रदेश के ठेकेदार नीर भवन को घेरेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे, वहीं सब क्रियाकर्म होगा। और मैं सचिव भारत सरकार जल शक्ति विभाग को पत्र लिख रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के माननीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के संचालक, तमाम सारे लोगों को 6 जुलाई को हम लेटर जारी कर रहे हैं। अगर ठेकेदारों का भुगतान नहीं होगा और ठेकेदार इसी तरह से आत्महत्या करते रहेंगे, ठेकेदार भी छत्तीसगढ़ का नागरिक भी है, ऐसा नहीं है। 21,000 कॉन्ट्रैक्टर पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, हर विभागों में, वो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। तो पूरे प्रदेश में ठेकेदारों में एक डर सा माहौल पैदा हो गया कि काम करेंगे, भुगतान होगा कि नहीं होगा, काम करें या ना करें, एग्रीमेंट कर लिए हैं। तमाम बहुत सारी नाना प्रकार की परेशानियां ठेकेदारों के सामने है। इसी वजह से 6 जुलाई को पूरा प्रदेश का ठेकेदार जल जीवन मिशन के नीर भवन में संचालक का घेराव कर रहे हैं, उप संचालक का घेराव कर रहे हैं। इसके बाद माननीय मंत्री जी से हम मिलेंगे। कितनी राशि होगी जो सरकार को दे? 2200 करोड़ रुपए के लगभग ठेकेदारों का भुगतान बकाया है, जो 2.5 साल 3 साल से घूम रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी माला माल हो गए हैं और इतना रिश्वतखोरी हुई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पूरा लूट मचा दिए हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, निश्चित तौर पर ये थे ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष बीरेश शुक्ला, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से अधिकारी कमीशन मांग रहे हैं और कमीशन खोरी हावी हो गई है, वहीं देखा जाए तो सरकार अगर ये भुगतान नहीं करती है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।